जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे और आप सभी के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मास्टरमाइंड में। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे 26 अगस्त किसका 26 अगस्त का कुछ 26 अगस्त 2020 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे क्लास चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें और यदि आपको लास्ट तक देखिए क्लास अच्छी लगे तो लाइक करते हैं। फिर मिलते हैं लास्ट में क्लास के एंड में। देखिए क्लास का पहला क्वेश्चन अपना रहा, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में दुर्जन S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका होगा, जो ये क्या बोलता है कि दुर्जेन S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, ये जो है ये किसके साथ रूस ने समझौता किया है। तो किसके साथ? तुर्की के साथ। किसके साथ? तुर्की के साथ, यानी कि तुर्की के साथ ये समझौता किया। किसके साथ? तुर्की के साथ है। तो आप यहाँ बताएंगे। चलिए फिर थोड़ा सा तुर्की के बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा है तुर्की की जो कैपिटल क्या है, तो वो कैपिटल क्या है, तो आप बताइए अंकारा। क्या है? अंकारा। अंकारा ये क्या है? तुर्की की कैपिटल है अंकारा। अगर तुर्की की करेंसी पूछा जाए तो तुर्की की करेंसी क्या है? तुर्किश लीरा। क्या है? तुर्किश लीरा। तुर्किश तुर्किश लीरा। तुर्किश लीरा ये क्या है? वहाँ की करेंसी है। अगर आप उससे पूछे थे तुर्की के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, तो ताइप अर्दोगन। ताइप अर्दोगन कौन है? ताइप अर्दोगन। देखिए हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको स्पेलिंग का ना कोई दिक्कत हो, तो इसलिए ताइप अर्दोगन ये क्या है? तुर्की के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो आया सभी समझ में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सत्यपाल सिंह सत्ती को किस राज्य के वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे बताएंगे किस राज्य का इनको वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आप किस राज्य का किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का किया गया इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा पूछा जाए से हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो आप बताएंगे शिमाल। क्या है? तो बताएंगे है शिमला यहाँ की कैपिटल है। अगर आपसे हम पूछ रहे हैं कि यहाँ के जो क्या बोलता है सीएम चीफ मिनिस्टर कौन है, तो जयराम ठाकुर यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर कौन है, तो पड़ारू टटडोल यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। यहाँ देखिए अभी कुछ यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन है, ग्रेट हिमालयन पार्क है, पिन वल्ली पार्क है। फिर यहाँ पे किर गंगा नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सबको आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे 100% घरों में एलईडी कलेक्शन वाला पहला राज्य बना है कौन सा? हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या ई पंचायत पुरस्कार 2020 जीता है। कौन सी पंचायत? ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसने जीता है, तो हिमाचल प्रदेश ने। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये किसने लॉन्च किया, तो हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, ये सब आपने देख लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है हाल ही में वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है। माई लाइफ ऐप किसने लॉन्च किया है, तो जो आपके वायुसेना चीफ हैं, वायुसेना चीफ इंडिया के चीफ वायुसेना है कौन है, तो आपको पर ये तो पता होना चाहिए कि वायुसेना चीफ है कौन। तो वायुसेना चीफ कौन है? RKS भदौली। कौन है? RKS भदौली। इन्होंने क्या किया, ये लॉन्च किया है। अच्छा आप यहाँ पे बताएंगे कि इंडियन एयरफोर्स वायुसेना का गठन कब हुआ, तो इसका गठन कब हुआ, तो 1993 में क्या हुआ, इसका गठन हुआ। कब हुआ? 1993 में। अगर आपसे हम पूछ लिया जाए कि हाँ इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। कहाँ पे है? नई दिल्ली। इसका क्या है? मुख्यालय है। कहाँ पे? नई दिल्ली। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो 1932 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली है। इस समय जो क्या बोलता है कि वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई
माई IAF ऐप लॉन्च किसने किया है? तो RKS भदौरिया जो एयरफोर्स चीफ हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा है हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पे बताएंगे कि किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो आप हमें बताएंगे किस फिल्म को दिया गया है सबसे पहले। तो देखिए, हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है? तो आप यहाँ बताएं किसको दिया है? अभिलाषा। किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया? तो अभिलाष को दिया गया है। अभिलाष नाम करके एक फिल्म है जो लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल, मतलब लॉकडाउन पे फिल्म बनी है बंगाल में, तो उसी को दिया गया अभिलाष फिल्म है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्ट्स लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया? तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने क्या किया? ये आपका जो NRI एकीकृत पोर्ट्स है इसे लॉन्च किया। आप यहाँ पे बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो लखनऊ है। क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। अगर आप यहाँ से पूछा जाए कि यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, CM है, वो कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। और यहाँ से आपसे पूछा जाए गवर्नर कौन है? तो गवर्नर जो है आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, आपको हम बता दें कि यूपी में गोरखपुर जिला है जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे देखिए बाल श्रमिक विद्या योजना कहाँ स्टार्ट किया गया? तो उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किया गया। वर्चुअल अदालतें के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश बना है। प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। और आयुष कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कह रहा हाल में किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम 30% कम करने की घोषणा की है? तो किसने किया है इस चीज की घोषणा? तो इसी आसाम ने किया है। किसने किया है? आसाम ने किया, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका है। आसाम ने क्या किया? ये घोषणा किया है। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि आसाम की जो कैपिटल है वो क्या है? तो आप आसाम की कैपिटल जो है दिसपुर। क्या है? दिसपुर। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब CM है, वो कौन है? तो आप बताएंगे एस सोनोवाल यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर पूछ लिया जाए तो कौन है? जगदीश मुखी यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। अच्छा, यहाँ पे एक काजी नेशनल पार्क है, बहुत फेमस पार्क है काजी नेशनल पार्क। कौन सा पार्क है? काजी नेशनल पार्क है। ये क्यों फेमस है? काजी नेशनल पार्क के बारे में जानें। तो काजी नेशनल पार्क जो है वो क्यों फेमस है? तो जो काजी नेशनल पार्क है वो एक सिंगा गेंडी की वजह से ये फेमस है। किसकी वजह से? एक सिंगा गेंडी की वजह से। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ का जो राजधानी है वो है दिसपुर। जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एस सोनोवाल हैं। और जो यहाँ के जो काजी नेशनल पार्क है वो एक सिंगा गेंडी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है आसाम में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए ये रहा। हाल ही में WHO पॉइंटेड माई लास्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? WHO पॉइंटेड माई लॉस्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? श्री अय्यर ने लिखी है। किसने लिखी है? श्री अय्यर। ऑप्शन नंबर बी, श्री अय्यर ने क्या की है? ये पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? श्री अय्यर ने लिखी है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कह रहा हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्या आयोग के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इस समय जो जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है जाकिर खान। क्या नाम है उनका? जाकिर खान। इनसे पहले अगर पूछा जाए कौन है, तो इनसे पहले जफरुल इस्लाम कौन थे? इसके क्या होता है? अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन थे, लेकिन इस समय जाकिर खान इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। कह रहा हाल ही में
किसने डिजिटल सेवा के लिए सुपर ऐप लॉन्च किए हैं? डिजिटल सेवा के लिए सुपर ऐप लॉन्च किए हैं किसने? तो ये जो जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट अमेजोन है, इसी तरीके से टाटा समूह ने क्या किया है, ये सुपर ऐप लॉन्च किया है जिससे हमें अपने कामों में आसानी मिलेगा। कौन सा है? डिजिटल सुपर ऐप है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर कैमरन वाइटन ने संन्यास की घोषणा की है? किस देश के हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, आप यहाँ बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है किनवारा, ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है। करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है ऑस्ट्रेलिया की। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर कौन है? ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लिया, यानी कि आप हर एक देश के बारे में, उनकी करेंसी, उनकी कंट्री और उनके जो प्राइम मिनिस्टर या जो चीफ मिनिस्टर है इसके बारे में आप जानकारी रखेंगे। देखिए कह रहा है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टोकनल फोर्स में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? तो रूस ने किया है। ठीक है, तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पे करते हैं अपने क्लास को एंड। हंसते मुस्कुराते आप अपना ख्याल रखें। मिलेंगे फिर नए वीडियो में। धन्यवाद।